ओके, सो वी आर लाइव नाउ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑप्शनल सीटी का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके बेसिक्स बताए थे। और आज क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ 3 से 4 प्रॉब्लम ही सॉल्व किए थे, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स और ये चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे एंड वी कैन स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने सारे बेसिक्स बता दिए थे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहा है, सो ही मस्ट गो एंड चेक द लास्ट टाइम्स वीडियो। लास्ट वीडियोस आप देख लीजिए, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लेट मी फॉर व्हाट, जस्ट अ सेकंड, हाँ, द ग्राफ ऑफ x is equal to -2 is a parallel line to the what? So I have 4 options for you beta. One option is x-axis, second option is y-axis, and the third option is C option is both x and y axis, and there's option D also. Option D है बेटा नोटा, none of these. So let us discuss this बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। So देखो यहाँ पर अगर मैं एक बना लेता हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू -2 इज पैरेलल टू विच लाइन। देखो x का ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 0, फिर -1, फिर -2। मान लो यहाँ पर मैंने प्लॉट किया, दिस इज द लाइन ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये y एक्सिस को पैरेलल है। इफ़ आई लुक एट इट, आई कम टू नो दैट इट इज़ y एक्सिस को पैरेलल होता है। तो याद रखना, जब भी हमको x के वैल्यूज देंगे और पूछेंगे किसको पैरेलल है, तो डेफिनेटली x वाले वैल्यूज हमेशा y को पैरेलल रहते हैं। अगर इसके जगह किसने दिया होता है कि मान लो x इज इक्वल टू 5 का बताओ, तो x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर आता, बट एक स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं देता था कि y इज इक्वल टू 4, ये किसको पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू 4 विल गो लाइक दिस। नाउ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x के वैल्यूज हमेशा y एक्सिस को पैरेलल होते हैं और y के वैल्यूज हमेशा x एक्सिस को पैरेलल होते हैं। या फिर ध्यान में रख लो, आप इसे कॉपी करो, फिर जब तक मैं आपको नया एक क्वेश्चन देता हूँ। लेट मी चेक हाउ इज माय वॉइस। गुड, अच्छी आवाज है। ओके बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन ले। ये तो पैरेलल वाले बहुत सारे हो गए। ओके, हाँ, ये देखो, इफ इन इक्वेशन, और वो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, द वैल्यू y इज इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x का वैल्यू क्या आएगा, ये हमको पूछा गया है, विल बी। नाउ वी आर गिवन विद 4 ऑप्शन बेटा, 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। a है -2, b है 2, c है 4 एंड d इज 5। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको सॉल्व करते हैं हम बेटा। अब देखो यहाँ पर आई विल राइट डाउन द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो x का y का वैल्यू मुझे दिया है 6, सो व्हाट आई वुड डू हियर, x प्लस 2 इंटू y की जगह पे मैं 6 डाल दूंगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 10। नाउ x प्लस 2 6 is 12 is equal to 10. Now x is equal to 10, this 12 comes this side and becomes minus, so what is left with me, x is equal to 10 minus 12 is -2. So beta here option A is the right answer. check कर लो आप, कितना आसान है ये, how easy is this। ऐसे अभी तो हमने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बस तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी जाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ आने वाले हैं सीटी में। ओके बेटा, चलो ये कॉपी कर लो आप और टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग। थर्ड, द वैल्यू ऑफ k for which
the equation, which equation? This equation, x plus k plus 1y is equal to 5 and k plus 1x plus 9y is equal to 8k minus 1 has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Now they have given us 4 options बेटा, 4 ऑप्शन हमको दे रखा है उन्होंने. पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5. A B C D. Now let us check. तो बेटा मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में मैं बता रखा था, मैंने आपको 3 कंडीशन कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, और उसके बाद फिर नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है. तो अगर ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशन में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है ना बेटा, तो ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होना चाहिए. A1/A2 ये रेशियो, B1/B2 ये रेशियो और C1/C2 ये तीनों रेशियो भी इक्वल आता है अगर ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन है. तो पहली बात था ये दोनों इक्वेशन में से मैं A B C निकाल लेता हूँ. एक्चुअली जो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर आप उसको देखेंगे यहाँ पर तो a का वैल्यू क्या आएगा 1, a1 मतलब क्या है 1, और b1 क्या है, ये b1 की जगह पे ये वाला पार्ट, सो दैट इज इक्वल टू k प्लस 1. नाउ व्हाट इज c1, अगर इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इक्वल टू के इस तरफ, तो वो आ जाएगा -5. नाउ लेट अस टेक आउट a2. तो बेटा a2 इसमें आया, ये देखो k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1. नाउ वी हैव टू टेक आउट b2. b2 इज 9, और फिर अगर c2 निकालना है, c2 अगर इस तरफ आ गया तो इट वुड बिकम -8k प्लस 1. ठीक है, ऐसे आ गया. नाउ आई नीड टू चेक द रेशियोज. मैं चेक करता हूँ पहले a1/A2 क्या है. एक्चुअली उससे पहले ही बोल दिया है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है तो ये इक्वल आएगा, मतलब मैं 2 ले लेता हूँ. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2. लेट अस राइट डाउन द वैल्यू. दिस इज 1, उसके नीचे आता है k प्लस 1, फिर बेटा B1 है k प्लस 1 और B2 आता है 9. ना बेटा अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये इक्वेशन है ना, तो वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द वैल्यू. फिर 9 1 से क्या हो जाएगा 9, और k प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ना तो वो हो जाएगा k प्लस 1 द होल स्क्वायर. इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ मैं, तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस और -3, और यहाँ पर आ जाएगा k प्लस 1. नाउ आई वुड गेट 2 वैल्यूज ऑफ k. मैं इसको कहाँ पे सॉल्व करूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं. ठीक है बेटा, लेट अस टेक नेक्स्ट पेज. तो वो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ इसको. व्हाट वाज इट, इट वाज प्लस -3 इज इक्वल टू k प्लस 1. I got k plus 1 is equal to plus or -3. What I'll do बेटा, ये 1 को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा मैं, तो k का वैल्यू आएगा -1 प्लस और -3. So I'm going to get 2 values. K is equal to -1 plus 3, that is equal to plus 2, not -2. That is equal to plus 2. 3 minus 1 is 2. फिर k का दूसरा वैल्यू आएगा -1 -3, that becomes -4. तो k के 2 वैल्यूज आएंगे बेटा, एक आएगा 2 और दूसरा आएगा -4. ठीक है, कॉपी दिस डाउन. अच्छा, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन राइट है. तो ये 2 ऑप्शन ए इज द राइट, बिकॉज यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रहे हैं. k कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर वन ऑफ द वैल्यूज मैचिंग विद द ऑप्शन, सो 2 इज द राइट ऑप्शन. -4 को आप नेगलेक्ट कर दो. ठीक है, अगर आप ये स्क्वायर रूट नहीं लेंगे और नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो आपको +2 इज द आंसर. ये देखो, तो ये वाला आंसर हम लोग करेक्ट पकड़ सकते हैं. इट मैचेस विद द ऑप्शन. ओके, ये आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर इज विजिबल फॉर यू, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. तो वी आर गिवन अ क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 digits, the sum of the digits of a 2-digit number, 2-digit
number is 9, and then 27 is added. If 27 is added to it, the digit of the number is reversed. The digit of the number is reversed. So what are the numbers? वो पूछ रहे हैं. The number is, what is the number? The number is, what is the number? So we are given 4 options बेटा. पहला option has 27, option B is 72, option C is 45, and option D is 36. Let us check which is the answer, which is the correct answer out of this 27, 72, 45, 36. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम बोलते हैं कि मान लो कि वो जो नंबर है मान लो कि टेंस के डिजिट पे, द डिजिट एट टेंस प्लेस क्या आएगा? सपोज x ले लेते हैं. देन द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज y. देयरफॉर द नंबर, वो नंबर क्या आएगा? कभी भी जो 10 के डिजिट में होता है ना, 10 के प्लेस पे वो 10 से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा वाला उसमें ऐड होता है, तो ये वो नंबर है 10x प्लस वाई. ठीक है, उसने पहला कंडीशन दिया कि x प्लस वाई, द सम ऑफ द डिजिट of the 2 digit number is 9. तो x plus y I am getting 9. This is equation 1. दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है वो कि अगर इस नंबर में 27 ऐड कर दिया, 10x plus y, अगर इसे मैंने 27 ऐड कर दिया तो जो मुझे नंबर मिलेगा ना उसमें डिजिट रिवर्स होता है. डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या है? ये हो जाएगा 10y plus x. प्रीवियसली इट वाज 10x plus y. बट अगर इसमें मैंने एक्चुअल नंबर में अगर मैंने 27 ऐड कर दिया ना, आई एम गोइंग टू गेट अ नंबर व्हिच हैज रिवर्स डिजिट. मान लो 27 है तो वो 72 हो जाएगा ऐसे. तो ये मुझे मिला यहाँ पर. ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगा, ये x वाले टर्म यहाँ पे लेगा. 10x minus 1x क्या हो जाएगा? 9x. 1y minus 10y क्या हो जाएगा? minus 9y. और यहाँ पर क्या बचा? plus 27 is equal to 0. If I divide throughout by 9, what I am going to get? x माइनस वाई, और 27 को अपोजिट में तो माइनस 27 होता है. 27 को 9 से डिवाइड किया तो आई एम गोइंग टू गेट -3. सो दिस इज इक्वेशन 2. सपोज x plus y is equal to 9, x minus y is equal to -3. Now let us solve this on the next page. What happened? Why am I not getting it? Okay. ओके, सो आई गॉट 2 इक्वेशन. एक आया मुझे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा आया x माइनस वाई. आई थिंक x, देयर सम प्रॉब्लम. एक था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -3. x माइनस वाई, ओके आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस. x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 ऐसे आ गया. इनको सॉल्व करेंगे बेटा. मिडिल टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है, तो हम इसको ऐड करते हैं. x प्लस x क्या आ जाएगा? 2x प्लस y माइनस y गेट्स कैंसिल्ड. 9 माइनस 3 इज 6. 9 माइनस 3 इज 6. सो x का वैल्यू मुझे आ रहा है 6/2, तो x का वैल्यू मुझे आ जाएगा 3. सो आई गॉट x इज इक्वल टू 3. x का जो भी वैल्यू आया इक्वेशन 1 में डाल दो, तो वो 3 प्लस y इज इक्वल टू 9. तो y का वैल्यू आएगा 9 माइनस 3. सो y का वैल्यू है 6. सो x यानी टेंस के डिजिट पे नंबर आ रहा है 3 और यूनिट की जगह पे नंबर आ रहा है 6, 36. सो लेट अस चेक इफ वी हैव दिस ऑप्शन 36 एनीवेयर. 36, ऑप्शन डी इज 36 करेक्ट. सो इस तरह से हमको 4 ऑप्शन देंगे और उन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा, ये हमको इस तरह से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा. अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, बट यू हैव टू लुक दैट, यू हैव टू टेक केयर दैट अगर आपको ये टाइम में प्रॉपर एडजस्ट हो जाए. ठीक है बेटा, जस्ट कॉपी दिस डाउन वेरी फास्ट. ओके, I'll show you the second page also. So this is the second page, you may copy this also.
Now let us take one more question. The pairs of line 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 26 is equal to 0 have what? First, A, unique solution. Then B, option B is exactly two solutions. And C, option C is infinitely many solutions. सारी कंडीशन मैंने आपको सिखा रखे हैं. infinitely many solution आने के कंडीशन क्या है और यूनिक सॉल्यूशन कब आता है. मेरे लास्ट वीडियोस देखो, पिछले वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा. ऑप्शन डी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई का हम लोग कोएफिशिएंट चेक करते हैं. अगर मैं मान लो कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है और ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है. लेट अस टेक द रेशियो. सबसे पहले हम लेते हैं a1 अपॉन a2. इसी से सब मालूम पड़ता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन. तो ये आ रहा है 9 अपॉन 18. 9 यहाँ पर और 18 यहाँ पर. सो इफ आई टेक द रेशियो आई एम गेटिंग 1 अपॉन 2. नाउ लेट अस चेक विद b1 अपॉन b2. नाउ बेटा b1 अपॉन b2 क्या है? b1 इज 3 एंड दिस इज 6. ठीक है, b1 is 3 and this is 6, so I am getting this as 1 upon 2. ठीक है. Now let us check about C1 and C2. तो C1 is 12 and C2 is 26. तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं. This is 6 and this is 13. Now what you observe is A1 upon A2 is this part visible? Let me check. नीचे का दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है. ओके. A1 अपॉन A2 इज 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2. मतलब एक बार मैं इसको बता देता हूँ मैं आपको. एक सेकंड बेटा. A1 अपॉन A2 का वैल्यू भी 1 अपॉन 2 आ रहा है, B1 अपॉन B2 का भी 1 अपॉन 2 आ रहा है. तो ये तो इक्वल हो गए. बट आप देख रहे हो यहाँ पे कि C1 अपॉन C2 का वैल्यू क्या आ रहा है? 6 अपॉन 13, विच इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उनको मैंने बताया था कि ये कंडीशन किसके लिए, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन. मतलब ये पैरेलल लाइंस है. पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या? अगर मैं दो पैरेलल लाइन बनाऊं, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो सॉल्यूशन. तो ये कंडीशन जिनको पता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 वाला कंडीशन, वो लोग को सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाएंगे. तो गो एंड वॉच माय लास्ट लेक्चर. अब यहाँ पर देखो, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. ये पैरेलल लाइंस का इक्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल लाइंस. अगर ये पैरेलल लाइंस है, हम सबको पता है प्रैक्टिकली कि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और इंटरसेक्ट नहीं करते तो उनका सॉल्यूशन भी कभी नहीं आ सकता. ठीक है बेटा, चलो कॉपी दिस डाउन. आई विल टेक अनदर क्वेश्चन. Write it down fast. आप इसको पॉज करके भी इसका वीडियो ले सकते हैं. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. ओके, ऐसे एक और क्वेश्चन. ओके चलो, के का वैल्यू निकालते हैं अभी हम लोग. नाउ लेट अस रब दिस. सो द क्वेश्चन इज if the lines 3x plus 2ky minus 2 is equal to 0 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel. अगर ये parallel है, then what is the value of k? What is the value of k? तो सबसे पहले बेटा हम इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं. 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके. सो द 4 ऑप्शंस आर, जस्ट अ सेकेंड, द 4 ऑप्शंस आर फर्स्ट. अच्छा, इस पर दिख नहीं रहा, ये व्हाइट कलर लेना पड़ेगा. द 4 ऑप्शंस आर A,
पहला ऑप्शन है ए, कहाँ गया वो क्वेश्चन, 3x हाँ प्लस 2ky ये वाला, तो 4/15, B is 15/4, C 4/5 या D 5/4. Let us check what is the right answer. तो मेरे को बोला गया कि ये दोनों लाइन जो है ना बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट A1 क्या है, A1 3 है, B1 क्या है 2k है, ये देखो y का कोएफिशिएंट 2k, और C1 क्या है बेटा -2। फिर दूसरे में A2 में देखो यहाँ पर क्या है, x का कोएफिशिएंट 2, सो 2, B2 का वैल्यू क्या है बेटा 5, और C2 का वैल्यू क्या है बेटा 1। तो क्योंकि ये जो है ना बेटा, यहाँ पर अगर ये पैरेलल होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो कंडीशन है ऐसे, A1/A2 जो रहेगा ना वो B1/B2 को इक्वल रहेगा, बट इट वुड नॉट बी इक्वल C1/C2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाली इन दोनों का पेयर लेते हैं। तो राइट डाउन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। सो A1 का वैल्यू क्या है बेटा 3, A2 का वैल्यू 2, और B1 का वैल्यू 2k, और B2 का वैल्यू 5। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 3 5 15, ठीक है, ये 2 नीचे आया, 2 2 4, यहाँ पर क्या बचा k का वैल्यू 15/4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइक दिस। तो ये कंडीशन फिर से कह रहा हूँ, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है, पैरेलल लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का, और ओवरलैप्ड लाइन का। ओवरलैप्ड लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन का, वो आपको मालूम होना चाहिए। मैं पिछले लेक्चर्स का लिंक नीचे बायो में दे रखता हूँ, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। सो स्टूडेंट, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, a fraction becomes 1/3 when 1 is added, when 1 is when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. The fraction obtained is what? 3/12 या फिर 4/12 या 5/12 या 7/12। Let us see which is the right answer. तो सबसे पहले हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि let x be the numerator and y be the denominator, ऐसे हम ले लेते हैं। तो बेटा अगर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है तो वो फ्रैक्शन क्या है, therefore the fraction is तो फ्रैक्शन आ जाएगा x/y, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो बट अभी मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या दिया गया है, मुझे फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, ठीक है। तो अगर x -1 न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया, डिनोमिनेटर को वैसे ही रखा, तो मुझे जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो आता है 1/3। Now if I cross multiply this, I would get 3 into x minus 1 is equal to y. 3 into x is 3x minus 3 is equal to y. So ये -3 यहाँ पर लिया, ये आ जाएगा 3x minus y is equal to 3. This is equation 1. 3x minus y is equal to 3. This is equation 1. Let us take another page to solve further. ठीक है, अभी पिछला इक्वेशन मुझे क्या, सेकंड कंडीशन, एक फर्स्ट कंडीशन था जिससे मुझे ये इक्वेशन मिला, अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, द इक्वेशन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो ये चीज हम लोग लिखते हैं, हमारा फ्रैक्शन था x/y, वो बोल रहा है इसमें अगर मैंने 8 ऐड किया तो जो नया फ्रैक्शन आएगा वो 1/4 आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, 4 into x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 4x, और यहाँ पर आया y + 8, ये y यहाँ पर गया तो आई एम गेटिंग 4x minus y is equal to 8. सो बेटा आई गॉट 2 इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था बेटा, इक्वेशन 1 था 3x minus y is equal to 3, 3x minus y is equal to 3, दिस वाज इक्वेशन 1। और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4x minus y is equal to 8 इक्वेशन 2 से। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट y का सेम है, साइन भी सेम है, जब साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है। 4x minus 3x is 1x, प्लस माइनस कैंसिल, 8 minus 3 is 5, सो आई गॉट x is equal to 5। अगर मुझे x 5 आ गया तो इस इक्वेशन में डाल के देखो, 4 into 5 minus y is equal to this is what 8, so 4 5s are 20
माइनस वाई इज इक्वल टू 8। माइनस वाई को यहाँ लेके आओ और 20 में से 8 माइनस करो, y प्लस हो गया और y का वैल्यू 20 माइनस 8 इज 12। सो आई एम गेटिंग अ फ्रैक्शन x अपॉन y। तो x का वैल्यू 5 अपॉन 12। लेट अस सी इफ देयर इज एनी सच ऑप्शन। 5 अपॉन 12, यस, सी वाला ऑप्शन राइट है, 5 अपॉन 12। तो इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।